अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी फोर्थ क्लास ऑफ फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स जिसके अंदर डिटेल ओवरव्यू करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का। जैसा कि हमारी लास्ट फ्यू वीडियोस गुजरी हैं जिनके अंदर आपको सिखाया कि आप किस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और हमने आपको ये भी सिखाया कि आप कॉइन मार्केट क्या है और कॉइन्स वगैरह किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉइन्स तो आपके पास आ गए हैं, अब उनको आपने एनालाइज भी करना है। बेसिकली किसी भी मार्केट के अंदर लाइक स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो उनके होते हैं चार्ट्स को रीड करना। जो हमारे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ग्राफ्स वगैरह, इनको हम कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट्स, जैसे किसी भी पेयर के हो सकते हैं, उनको एनालाइज करना। अब इस एनालाइज करने का तरीका कार को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब किसी भी मार्केट के अंदर विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, या फिर ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है यहाँ से गिरेगी, या ये भी नहीं पता होगा मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आप एज अ गैम्बलर ही प्ले कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीखना। अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले आपको एक और चीज जरूरी होती है सीखना, वो होती है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट चलाना। अब बेसिकली विदाउट ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट सीखे आप टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसी के अंदर ऑप्शंस होते हैं लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के, टाइम फ्रेम चेंज करने के, ट्रेडिंग चार्ट्स लगाने के, यानी बहुत ज्यादा बेहतरीन मेथड्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही कुछ करने वाले हैं कि आपको डिटेल ओवरव्यू देंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का, और आपको एज अ मास्टर क्लास मिलेगी जिसके अंदर आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि और आने वाले लेटेस्ट वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड या हमारे फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के रिलेटेड आपको मिलते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मार्केट के अपडेट्स देते हैं, और भी हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस आने वाली होती हैं कोर्स के रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कोई सा भी आपने ब्राउजर ओपन करना है लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन के ऊपर। ब्रेव ब्राउजर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, या गूगल हो सकता है। ठीक है, आपने ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है tradingview.com। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, और तो फिर आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। बट अगर आप tradingview.com लिख के सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं फिलहाल के लिए tradingview.com ही लिख के सर्च करें। अब जैसे ही आप tradingview.com लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पैनल आ चुका है tradingview.com का, बेसिकली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। फिलहाल के लिए हम फ्री वाली जो मेंबरशिप है वही यूज करेंगे, यानी कि हम पेड नहीं यूज करेंगे। तो फ्री वाला यूज करने के लिए आपने क्या करना है, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ चुका है। वो ऑलरेडी ये भी चीज कह रहे हैं कि यह फ्री वाला है, और ऑलरेडी 90 मिलियन ट्रेडर्स जो है वो हमारी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज कर रहे हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ कॉर्नर के ऊपर बटन आ रहा है साइन अप $0 फॉर एवर, यानी फ्री में है ये ऑलरेडी। तो आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया साइन इन विद गूगल। आप फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं, ट्विटर से भी कर सकते हैं, याहू से भी, एप्पल से भी, और लिंक्डइन वगैरह से भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं अभी गूगल से ही करूंगा, जो कि बेस्ट है, रिकमेंडेड भी यही है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप जो सी भी ईमेल यूज करना चाहते हैं वो आपने ईमेल यहाँ पर ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है। यूजर नेम बेसिकली वैसे तो आप कह रहे हैं ये इंटरनेशनली या लोग इसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी करते हैं, अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं यूजर नेम के थ्रू, आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एज इट इज कोई सा भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसके ऊपर नेक्स्ट आगे चल सकें। मैंने एक रैंडम सा यूजर नेम रख लिया। उसके बाद नीचे का हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स विद स्पेशल ऑफर। अगर तो आप इनके ईमेल्स अपने जीमेल अकाउंट के ऊपर लेना चाहते हैं, यानी जो भी मार्केटिंग के ईमेल्स होंगे वो आपको सेंड कर सकते हैं, तो आपने इसको ओके कर देना। अगर नहीं तो इसको आपने खाली रहने देना है। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आपने ओके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। आपका ये अकाउंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप आ चुकेंगे, यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ इनके जो प्रीमियम मेंबरशिप्स हैं वो शो होंगी, यानी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इनकी तो वो ले सकते हैं। वैसे आप फ्री में आप ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर चले हैं, जहाँ पर और भी काफी ज्यादा टूल्स होते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इनका सुपर चार्ट्स वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना। सुपर चार्ट्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने इस इंटरफेस को देख के बहुत ज्यादा कहने भी पजल नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या चीज हमें नजर आ गई है, किस तरह हम इसको यूज करें। मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। अब अगर तो आप कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर यूज या फिर कोई और सा ही ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ ब्राउजर कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है जूम वाला। आपने इसको जूम 80 या 90 तक ले आना है। मैं फिलहाल के लिए इसे 90 तक रख लेता हूँ। उससे ये होगा कि आपका जो ब्राउजर होगा ना वो ट्रेडिंग व्यू को एक वाइल्ड व्यू दे देगा, यानी आप टूल्स वगैरह वो छोटे कर देगा और चार्ट को बड़ा कर देगा। इससे ये फायदा होगा। उसके बाद सेकंड वाला आपने काम क्या करना है, आपने इस वाली प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है।
ये कॉर्नर के ऊपर जहां पर M लिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डार्क थीम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो भी चार्ट है वो सारा डार्क कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली इससे फायदा ये होता है कि अगर आप रात को भी काम करते हो तो आपकी आईज वगैरह पेन नहीं करेंगी। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो डार्क थीम ही यूज करते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। लाइट से ये होता है कि आपकी आईज वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रेडर ने ऑलमोस्ट जो नया ट्रेडर होता है उसने बहुत ज्यादा टाइम देना होता है चार्ट्स के ऊपर, तो अगर ज्यादा टाइम देगा तो उसकी आईज के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर मैं भी यही करता था कि व्हाइट थीम है वो यूज करता था, बट बाय द टाइम ऑफ पीरियड मैं ब्लैक के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो आपको रिकमेंडेड यही है कि आप ब्लैक थीम यूज करें। अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब आपको मैं आगे टूल्स बताता हूँ क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर आ जाए। ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा है हमारा टूल्स का सेक्शन। यहाँ पर जो भी टूल्स पड़े होते हैं वो हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, यानी लाइंस वगैरह हो गई, कोई आपने मार्कर यूज करनी है, कोई टेक्स्ट टूल हो गया, चार्ट से कोई चीज डिलीट करनी है, वो सारे टूल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर के ऊपर चले जाए, यहाँ पर जहाँ पर M लिखा रहा है ये हमारी प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है, होम पेज पे जाना आपने, व्हाटएवर जो भी चीजें, एक सिंपल प्रोफाइल सेटिंग है, खैर यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये वाला एरिया, जहाँ पर लिखा हुआ है सर्च बार का एक ऑप्शन आ रहा है, आइकन बना हुआ है, साथ में AAPL लिखा हुआ है। अब बेसिकली AAPL जो है ये हमारा चार्ट यानी कि पेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जैसे AAPL लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे भी देखें एप्पल इंडस्ट्रीज यानी एप्पल ING लिखा हो रहा है। ठीक है, यहाँ एप्पल लिखा रहा है, यहाँ पर नीचे जो हमारा पेयर है वो सेम पेयर ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई सा भी पेयर सर्च कर सकते हैं, लाइक आपने कोई बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करनी है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज आ गई है वो यहाँ पर आ गया हमारा पेयर। अब ये वाला बॉक्स जो होता है इसके अंदर हम पेयर सेलेक्ट करते हैं। पेयर बेसिकली क्या चीज होती है, आपने ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड के लिए आपको दो पेयर्स की जरूरत होती है। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपने बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करना है तो उसके साथ एक पेयर ऐड होगा जो कि USDT का होगा, USD का होगा, USDC का होगा, यानी आपने किस पेयर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक पेयर रिक्वायर्ड होता है। तो वो पेयर हमने यहाँ पर सर्च करना होता है। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एप्पल लगा हुआ है, एप्पल कंपनी का शेयर यहाँ पर ओपन है, जो यहाँ पर नीचे लिखा भी आ रहा है शेयर बेसिकली, यानी कि स्टॉक ओपन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है D। अब D बेसिकली क्या होता है, ये टाइम फ्रेम वाला सेक्शन आ गया हमारा। यहाँ पर किसी भी मार्केट का हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बाकी हम बाद में चीजें देखते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल में ये देता हूँ कि ये डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। अब यहाँ पर जो एक बार बना हुआ ना, अब एक बार एक दिन का है, यानी सुबह 12 बजे से लेके अगले दिन सुबह 12 बजे तक की जस्ट एक कैंडल है। तो ये एक कैंडल हमारा एक टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद ये कैंडल्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स आ गए हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीजें ऑलरेडी बनाई गई होती हैं जिससे आपको ट्रेड वगैरह या टेक्निकल एनालिसिस करना ईजी होता है, वो चीज आ जाती है। उसके बाद अलर्ट्स का सेक्शन आ गया, इसको भी हम डिटेल बात करेंगे। रिप्ले का सेक्शन आ चुका है, यानी ये भी एक हमारे एज इट इज कह लें सिलेक्शन टूल्स आ गए हैं। यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स आ जाते हैं सारे। यहाँ पर हमारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल आ चुके हैं। और इस साइड के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर हमारी आ जाती है वॉच लिस्ट के सेक्शन, यानी कि कौन कौन से कॉइन्स आपने ऐड करने हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर, पेयर ऐड करने हैं या फिर कोई सा भी स्टॉक मार्केट के पेयर, फॉरेक्स के पेयर, कोई सी चीजें होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, तो वो आपकी इस साइड के ऊपर आ जाती है। उसके बाद ये आप यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइंस आ रही हैं, प्राइस बार्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या चीज होती है, इस वाली साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है प्राइस सेक्शन, यानी प्राइस की लाइंस आ जाती हैं। अब जिस प्राइस के ऊपर मार्केट चल रही हो वहां पर आपको एक रेड कलर की डॉटेड लाइन नजर आएगी, यानी ये होगा वो प्राइस होगा जो रियल मार्केट में अब चल रहा है, यानी कि लाइव प्राइस जो चल रहा है वो वाला होगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस लिखा आएगा वो प्राइस चल रहा होगा। ये जो प्राइस है सारा डॉलर्स के अंदर, आप इसको जो क्या है करेंसी वगैरह वो चेंज भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग डॉलर के अंदर ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी डॉलर वाला आ रहा है। यहाँ पर 245.55 ये डॉलर के अंदर बता रहा है कि इस टाइम इसका लाइव प्राइस ये चल रहा है और इसका प्राइस इस जगह पे है। ठीक है, ये लाइन जो डॉटेड नजर आ रही है हमें ये वाली। उसके बाद नीचे वाली साइड पे आ जाए तो नीचे हमें बताता है हमारी डेट की लाइन बताता है, यानी कि आप किस दिन को कौन सा प्राइस चल रहा था और वगैरह वगैरह, यानी कहाँ पर मार्केट अवेलेबल थी। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह, अच्छा ये जो माउस है ना आपने इसको लाजमी नोट करना है, यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट वाला होता है इसको क्लिक करके हम चीजों को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और ये जो होगा, अगर किसी सेटिंग को ओपन करना है तो हम ये वाला बटन क्लिक करेंगे। लाइक मैं चार्ट के ऊपर ही चला जाता हूँ, यहाँ पर अगर तो मैं करूंगा राइट क्लिक तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह सेटिंग्स ओपन होंगी। ठीक है, चार्ट की सेटिंग्स। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करके मैं मार्केट को इस तरह मूव कर सकता हूँ, चार्ट को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला दबा के मार्केट को मूव करूंगा, ये वाला दबा के हम सेटिंग्स ओपन करेंगे। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे देखें अगेन वही चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें, अब मैंने किया है राइट क्लिक, ठीक, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस दिन को क्या चीज चल रही थी। जैसे कि बता रहा है यहाँ पर जैसे
जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो हमारे पास अगेन टोटल लाइन आ चुकी है 2। अब ये मैं बता रहा है कि 21 फरवरी 2025 को फ्राइडे वाले दिन मार्केट ये वाली कैंडल है, जो कि कल का दिन है, ठीक है। अभी आज मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है। उसके बाद ये हमारी लास्ट डे की कैंडल आ गई, उससे लास्ट डे की, उससे लास्ट डे की कैंडल आ गई। तो ये कैंडल में बता रही नीचे टाइम आ रहा है, और यहाँ पर जहां पर हम कर्सर लेके जाएंगे वहां पर हमें प्राइस भी बताएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है। इसको आपने ज्यादा कह लें भी यूज करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, ये चीज होगी। उसके बाद ये जो नीचे बार आ रहे हैं ये हमारा एक इंडिकेटर अप्लाई है वॉल्यूम वाला, इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक हमारी सिंपल सी सेटिंग्स आ गई। मैंने आपको बता दिया कि ये वाली चीज इधर पड़ी है, ये वाली चीज इधर पड़ी। अब आपको मैं यूज करना सिखाता हूँ किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी कॉइन, कोई सा भी स्टॉक मार्केट का पेयर या फिर फॉरेक्स मार्केट का पेयर सेलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने जैसा कि लास्ट जो हमारी वीडियो थी कॉइन मार्केट कैप की, अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी वॉच कीजिएगा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया किस तरह आप कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट यूज करके कॉइन्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, अच्छे कॉइन्स जिनके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, नीचे आ गए हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास काफी ज्यादा कॉइन्स आ चुके हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट वाला कॉइन ही जो कि BTC है, ठीक है। हम उसको सर्च कर लेते हैं और इसके ऊपर अपने जो बाकी के काम है सारे करेंगे, ठीक है। मैं आ चुका हूँ अगेन ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जहाँ पर मैंने बताया कि पेयर सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो चुका है। मैं आपको इसको चलाना सिखाता हूँ क्या क्या चीज किधर किधर अवेलेबल है। अब बेसिकली यहाँ फर्स्ट वाला हमारा ऑल के ऊपर क्लिक किया। ऑल में ये होता है कि जैसे ही आप कोई सा भी पेयर सर्च करेंगे, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन ही सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली सर्च बटन के ऊपर क्लिक करके BTC सर्च कर लेता हूँ। अब बिटकॉइन मुझे अलग अलग एक्सचेंजेस का शो करेगा, अलग अलग ब्रोकर्स का शो करेगा, यानी अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पेयर होगा वो भी शो करेगा, क्रिप्टो करेंसी का पेयर है अलग अलग एक्सचेंजेस का वो भी शो करेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। सबसे पहले चीज ये होती है कि आप किस मार्केट के अंदर ट्रेड करें वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप करें स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपने सिंपली यहाँ स्टॉक्स वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या है कि जस्ट आपको स्टॉक मार्केट के पेयर्स ही शो होंगे। जैसा कि मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मुझे बता रहा है टेस्ला, इनवीडिया, एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, मेटा आ गया, MSTR आ गया, बाबा अलीबाबा की आ गया, ठीक है। यानी जितने भी स्टॉक मार्केट के पेयर हैं मुझे जस्ट वो शो करेगा। अब इसके अंदर भी मैं अगेन फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं बता सकता हूँ कि मैंने किस कंट्री के अंदर ट्रेड करना है, USA में करना है, कनाडा में करना है, जिस भी कंट्री के अंदर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो उस कंट्री के मैं यहाँ पर पेयर्स निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। फिर टाइप के अंदर चला जाता हूँ, कॉमन स्टॉक्स में जाना है, प्रेफर्ड स्टॉक्स के अंदर जाना है, उसके बाद वारंट के अंदर जाना है, यानी जो भी आप स्टॉक का एक फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेक्टर, किस सेक्टर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होना चाहिए, कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर होना चाहिए, एज इट इज आप सर्च कर सकते हैं। ये हो गया हमारे सारे स्टॉक्स वाले, ठीक है। उसके बाद फंड्स वाले के अंदर जाएं तो फंड वाले आपको सारे यहाँ पर स्टॉक नजर आएंगे, उसके भी आप सेम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर्स वाले का फिल्टर अलग होता है, फॉरेक्स वाले का फिल्टर अलग होता है, क्रिप्टो का अलग होता है, इंडेक्स का होता है, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस। यहाँ पर काफी ज्यादा आपके पास वैरायटी आ चुकी है किस वैरायटी के अंदर ट्रेड करना। आप किसी भी स्टॉक, किसी भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं ना, ऑलमोस्ट आपको हर तरह का पेयर इस जगह पे अवेलेबल होगा। फिलहाल के लिए हम करते हैं क्रिप्टो मार्केट सेलेक्ट। यहाँ पर हमारे पास क्रिप्टो वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम BTC लिखेंगे तो अगेन हमारे पास बिटकॉइन की काफी ज्यादा वैरायटी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर भी समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अब बेसिकली होता है क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पर चार्ट किसी और एक्सचेंज का ओपन कर ले तो प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होता है। तो इस वजह से रिकमेंडेड यही होता है कि आप जिस भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो सेम पेयर ही आप सर्च करो। उससे ये होगा कि प्राइस जो एक्सचेंज के ऊपर चल रहा होगा सेम प्राइस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो आपके लिए ईजी होगा स्टॉप लॉस सेट करना, टारगेट सेट करना, और आप इजीली चार्ट को लाइव मॉनिटर कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने BTC लिखी है। अब बिटकॉइन लिखने के बाद मैंने आपको बताया था जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर कि आपने बिटकॉइन नहीं लिखना, आपने लिखना है उसका टिकर नेम BTC। इस अगेन बता रहा हूँ कि ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आपने यहाँ पे जाके पहले ये वीडियो देख लेनी है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है किस तरह आपने कॉइन वगैरह सर्च करने हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, मैंने BTC लिख लिया। अब यहाँ पर दो तरह के आगे पेयर्स यूज होते हैं, USDT, USDC और USD। ये तीन पेयर हो गए। USD तो वैसे किसी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, मोस्ट जो बड़ी एक्सचेंज है उनके अंदर USDC और USDT अवेलेबल है। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बिटगेट एक्सचेंज, ठीक है। उसका अकाउंट क्रिएट करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं उसका, ठीक है। उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अब उसके बाद हम सर्च करेंगे यहाँ पर। अच्छा, बिटगेट के ऊपर USDC वाला पेयर भी होता है बिटकॉइन का, और USDC और USDT दोनों पेयर यानी अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं USDT सिलेक्ट कर लेता
हूँ। साथ में यहाँ पर मैंने अगेन लिख लिया है BTC, उसके बाद ही मैं लिखूंगा USDT। अब USDT यानी कि एक हमने स्टेबल टोकन का पेयर बना लिया। अब ये दो चीजें हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर तो मैं कर रहा हूँ स्पॉट के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख के सर्च करके अब देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सारे पेयर्स काफी अलग अलग एक्सचेंजेस के आएंगे, बाइनांस, बाइबिट, OKX, KuCoin, अलग अलग के आ चुके हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि मैं जस्ट करना चाहता हूँ बिटगेट के ऊपर ट्रेड, तो मैं यहाँ पर सोर्स जो होगा ना वो मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा बिटगेट का। यहाँ पर आपके पास सारी ऑलमोस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस अवेलेबल है, तो मैं फिलहाल के लिए बिटगेट है तो मैं वहां पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर बिटगेट हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर बिटगेट में सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे जस्ट बिटगेट के जो USDT है ना BTC के, यानी कि जो BTC का USDT पेयर है, मुझे जस्ट वो शो करेगा। इसमें एक और चीज होती है, अगर तो आप यहाँ पर BTC USDT लिखेंगे तो आपको स्पॉट वाला पेयर नजर आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए BTC USDT, इसके आगे लिखा है स्पॉट। अगर तो आप स्पॉट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर सिंपल लिखना है। अगर आप आगे .p लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूचर्स का पेयर शो हो जाएगा। जब फर्स्ट के ऊपर आ रहा है BTC USDT .p, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने .p वाला पेयर सेलेक्ट करना है। अगर आप करना चाहते हैं स्पॉट के अंदर तो आपने USDT वाला सेलेक्ट करना है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। कोई सा भी पेयर हो क्रिप्टो करेंसी का, उसके अंदर BTC USDT लिखेंगे तो स्पॉट वाला आ जाएगा, BTC USDT .p लिखेंगे तो फ्यूचर्स वाला आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ स्पॉट वाला, मैं स्पॉट वाले के ऊपर क्लिक कर। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो मेरा स्पॉट वाला पेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अभी लाइव जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $96,522.24। अभी इस कैंडल को क्लोज होने के अंदर 8 आवर्स 23 मिनट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये नीचे हमारा टाइम पीरियड शो हो रहा है, ये क्लोजिंग का टाइम फ्रेम पीरियड होता है। यानी आप देखें ये टाइम हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि काउंटडाउन लगा हुआ है, तो ये बताएगा कि इतनी देर बाद आपकी कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये वाली, यानी एक दिन का जो टाइम फ्रेम है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक तो आ चुके हैं हम। इसके बाद आपने करना क्या है, आपको एक चीज बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखना है किसी भी कैंडल का डाटा, तो आप किसी भी कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक चीज नजर आ रही है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और ये जो प्राइस है मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ ये क्या तरीका कार है। फिलहाल के लिए मैं इस कैंडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में जहाँ पर लिखा रहा है ओ का मतलब होता है कि सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो किस प्राइस से ओपन हुई थी। ठीक है, ये माइंड में रखनी है आपने सारी चीजें। ओपन यानी कि एग्जांपल देता हूँ, अभी इसमें जैसे बता रहा है कि $1,03,914 से सुबह मार्केट ओपन हुई थी। यानी कि एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट सुबह 12 बजे ओपन हुई है तो इस प्राइस से मार्केट ओपन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाई, यानी मार्केट जब ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद मैक्सिमम कहाँ तक इसका प्राइस गया है वो बता रहे, जो कि है $1,07,066। ठीक है, इस जहां तक इसका मार्केट हाईएस्ट प्राइस गया है। उसके बाद लोएस्ट मार्केट किधर तक ड्रॉप हुई है इसी प्राइस रेंज के अंदर, यानी एक दिन के अंदर ही, वो बता रहे $1,02,775, यहाँ तक मार्केट लोएस्ट गई है। उसके बाद सी जहां पर लिखा है उसका मतलब होता है क्लोज, यानी ओपन होने से लेकर मार्केट क्लोज होने तक जो प्राइस चला था वो था हमारा $1,04,854। ओपन जहां से मार्केट ओपन हुई थी, हाई यानी कि मार्केट जहां तक हाई लगाया था, लो यानी कि मार्केट कहां तक नीचे तक गई थी, और क्लोज यानी कि अगले दिन सुबह 12 बजे मार्केट किस प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हो, यहाँ तक हो गया हमारे पास। उसके बाद देखें आगे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है और लिखा हुआ है $940। ठीक है, अब बेसिकली ये वो है, यानी कि अगर मार्केट आपकी ग्रीन में क्लोज हुई है यानी कि प्लस हुए हैं प्राइस, ठीक है, तो वो आपको बताया कितने डॉलर प्लस हुआ है। अगर नेगेटिव में जाता है तो आपको बताया कितने डॉलर नेगेटिव हुआ है। इसमें ये बता रहा है कि आपकी जो मार्केट है वो 0.90% ऊपर गई है एक दिन के पीरियड के अंदर। और कोई सी भी हम रेड कैंडल्स देख लेते हैं, जैसे कि रेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो इसमें हमें बता रहा है कि आपकी -2000 गई है ऑलमोस्ट, और हमारी मार्केट 2% ड्रॉप हुई थी इस कैंडल के अंदर। तो ये एक कैंडल को रीड करने का एक आइडिया है, तरीकाकार है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ मजीद और छोटी छोटी सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ जो डे वाला हमारा टाइम फ्रेम वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जिस जिस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो उनको हम फेवरेट में करेंगे। फेवरेट में यहाँ पर स्टार वाला इससे होता है। अब बेसिकली इससे होगा क्या कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 1 मिनट वाला, इसको फेवरेट करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन पेयर्स या जिन जिन टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करते हैं, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो भी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे जो मोस्टली जो यूज करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं मोस्टली हम, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का और 4 आवर का। उसके साथ एक लास्ट हमारा डे तो ऑलरेडी एडिड है और एक हम मंथ वाला ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ अपने टाइम फ्रेम ऐड कर लिया कि जिन जिन टाइम फ्रेम के अंदर मैं मार्केट को शिफ्ट करके ट्रेड वगैरह या एनालिसिस करना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट वाला सेट कर लेता हूँ। 15 मिनट वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है, आप देखेंगे चार्ट हमारा किसी और तरीके से हो चुका है। तो अब करेंगे क्या, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रीसेट चार्ट व्यू का ऑप्शन होगा। समटाइम्स जब भी आप एनालिसिस कर रहे होंगे, टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे तो आपके पास मार्केट इस तरह हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, ये इसको हम स्ट्रेच करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे जिस तरह भी आप स्ट्रेच करेंगे तो मार्केट का चार्ट उस तरह मूव होता है। जब भी मार्केट आपकी इस तरह से हो जाए, चार्ट्स वगैरह आपके
इस तरह हो जाए तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और इसको रीसेट चार्ट व्यू के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो चार्ट होगा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। आप इसको बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि मैंने किधर से देखना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। अगर तो आपने लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मार्केट में आप चार्ट मूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, ये वाला पैनल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर कैंडल्स वाले बार के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती है। कैंडल्स में बेसिकली क्या होता है कि जिस भी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करें उस हिसाब से लोग कैंडल्स यूज करते हैं। होलो कैंडल्स भी कुछ लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वॉल्यूम कैंडल्स भी यूज करते हैं, जो कि हमारा फिलहाल के लिए पेड है, हम अभी लगा नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास काफी ज्यादा और भी कैंडल्स की टाइप आ जाती है। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करें, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैंडल्स है ना, वो ये सिंपल कैंडल्स वाली ही है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला ओपन हो चुका है, यही यूज होता है हर जगह पे, स्टॉक में कह लें, फॉरेक्स में कह लें, या क्रिप्टो में कह लें, यही वाली कैंडल्स यूज होती है। ठीक है, इंडिकेटर्स अभी मैंने लगाने कोई नहीं है, यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ इस वाले एरिया के अंदर आ जाएंगे, वॉच लिस्ट वाले एरिया में। जहाँ हम करेंगे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो एक नीचे बार आ रहा है हमारे पास, एक बॉक्स अलग से ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपने करना क्या, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कर्सर करेंगे ना, तो आपने लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे ले जाना है। इसका हमारे से कोई तल्लक वास्ता नहीं, ये ऐसे ही आया होता है, डिटेल दी होती है कॉइन के रिलेटेड, जो कि हमें इसकी खास जरूरत नहीं होती। फिलहाल के लिए अगर आप एक ओवरव्यू देना चाहो तो वो दे सकते हैं कि ये इसका प्राइस चल रहा है लाइव, आपकी मार्केट ओपन है, ये प्लस इतने में चल रही है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है, एवरेज वॉल्यूम क्या है, परफॉर्मेंसेस क्या है, सिनेरियो क्या है, इसका जो कह ले भी सेल में जा रही है, टेक्निकल क्या कह रहे हैं, हल्का सा ओवरव्यू होता है कि परफॉर्मेंस किस तरह मार्केट चल रही है। तो बाकी इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम इसको फिलहाल के लिए नीचे ले जाएंगे, मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये हमारा वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वॉच लिस्ट बंद हो जाएगी। उसके बाद अगेन क्लिक करेंगे तो हमारी वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी पेयर्स काफी ज्यादा ऐड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि एथेरियम का पेयर है, बिटकॉइन का पेयर है, यहाँ पर फॉरेक्स के पेयर हमारे पास अलग अलग ऐड है, फ्यूचर्स के पेयर अलग अलग ऐड है, स्टॉक मार्केट के पेयर अलग अलग ऐड है, इंडिसेस के पेयर अलग अलग ऐड है। अब आपको एक तरीकाकार बताता हूँ कि आपने खुद के पेयर यहाँ पर किस तरह ऐड करने हैं, सेक्शन अलग अलग किस तरह बनाने हैं और क्या क्या चीज किस तरह करनी है। यहाँ पर आपने चले जाए वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐड सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, जिस तरह यह क्रिप्टो लिखा ना, सेक्शन ऐड हो जाएगा। एक तरीकाकार बताता हूँ आपने करना है क्या, यहाँ पर जो पेयर्स ऐड है ना, उनमें से आपने एक आध पेयर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बटन आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास मार्क्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, वॉच लिस्ट के अंदर चले जाना है, ओपन लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है जो कि हमने अभी ऐड की है, रेड लिस्ट। ठीक है, जिसका नाम है, इसको भी हम कर देंगे ऐड टू फेवरेट, और इसको भी कर देंगे ऐड टू फेवरेट। अब जैसे हमने ऐड टू फेवरेट किया, यहाँ पर हमारे पास दो बटन आ चुके। ये जो पेयर्स ऐड है ना ऑलरेडी, ये हमारे डिफॉल्ट पेयर्स हैं जो मार्केट ने हमें ऐड करके दिए, ट्रेडिंग व्यू ने ऐड करके दिए। आप इनको भी यूज कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इनको यहाँ पर ही पड़े रहने देते हैं। हम अलग वाली जो हमने एक नई प्ले लिस्ट बनाई है, जो वॉच लिस्ट बनाई है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट वाला हमारे पास आ रहा है सिंबल, यानी कौन सा आपके पास पेयर है। जैसे कि फिलहाल के लिए हमने BTC USD हमारे पास ऐड है। ठीक है, फिटगेट वाला पेयर नहीं है, इसके साथ हमने USDT आना चाहिए। ये फिलहाल के लिए जो उधर से हमने उठाई ना, वहां से ही है। फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हम अपने वाला पेयर यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड सिंबल के ऊपर, बटन वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ जो प्लस वाला बटन है ना, यहाँ से सिंबल ऐड करेंगे, कोई सा भी अपने पेयर ऐड करना है तो अब यहाँ से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन सर्च करूंगा BTC USDT। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये हमारे पास बिटगेट स्पोर्ट क्रिप्टो यहाँ पर लिखा रहा है, साथ में स्पोर्ट वाला। यहाँ पर प्लस का बटन भी आना शुरू हो गया, पहले प्लस वाला बटन नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये वाला पेयर मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऊपर वाले में देखें तो जस्ट हमारा बिटकॉइन का लोगो है, बट नीचे वाले में बिटकॉइन का साथ में USDT जो कि टेथर कॉइन है उसका भी लोगो आ रहा है। इसको हम फिलहाल के लिए अभी उड़ा देंगे। उड़ाने का तरीकाकार दो है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तब यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। अब हमारे पास एक सिंगल पेयर आ चुका है जो कि है BTC USDT। इसका जो लास्ट में प्राइस बता रहा है, यानी कि जो लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है ना, वो ये वाला है। ठीक है, जो रियल मार्केट प्राइस चल रहा है। चेंज क्या होता है, ये 24 आवर्स का चेंज बताता है, यानी मार्केट जब से ओपन होके अब तक मार्केट के अंदर क्या चेंजिंग आई है, ये बताएगा हमें डॉलर्स के अंदर। लाइक मार्केट सुबह से ओपन होके अब तक मार्केट ऑलमोस्ट हमारी $411 प्लस के अंदर चल रही है, ये वाला कॉइन। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग परसेंटेज के अंदर, यानी कितने मार्केट परसेंटेज के अंदर चेंज हुई है। अब इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि मुझे वॉल्यूम वाला भी चाहिए, एक्सटेंडेड हॉर्स वाला चाहिए, बट जो रिकमेंडेड ये होता है कि ये दोनों ऑफ ही रहने चाहिए। आपके पास ये 3 काफी होते हैं, लास्ट चेंज और ये वाला चेंज परसेंटेज वाला। उसके बाद आप यहाँ से एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी बताता रहेगा, टिकर करेंगे तो आपको टिकर वाला बताएगा। टिकर बेसिकली जो BTC USDT वाला होता है, एक आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टिकर वाला बेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने पेयर ऐड कर लिए। अब आपको मैं सेक्शन बनाने का तरीकाकार बताता हूँ और उसके फायदा भी बताता हूँ कि सेक्शन बनाने से क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 कॉइन सेलेक्ट किए, बिटकॉइन,
अथीरियम, सोलाना, XRP। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी 10 कॉइन आ चुके हैं। अब मैंने जिनके ऊपर एनालिसिस किए हैं उनका सेक्शन मैं अलग कर दूंगा, जिनके ऊपर मेरी ट्रेड ओपन है उनका मैं सेक्शन अलग कर दूंगा। तो वो तरीकाकार ये होगा कि पहले मैं कॉइन्स ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि अब कॉइन्स ऐड करने का वही तरीका कि आपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चले जाना है, यहाँ पर जाकर आप जो जो कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं वो कॉइन्स आपने उधर ले आने, इंपोर्ट कर लेने। तो सिंपली मैं जल्दी जल्दी से वो कॉइन्स सारे ऐड, अब यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 6 कॉइन्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब ऐड करने के बाद मैं करूंगा क्या, इनको सेक्शन के अंदर डिवाइड करूंगा। अब सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने का सादा सा तरीकाकार ये है, यहाँ पर लिखा है रेड लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन आ चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पर लेके अब सेक्शन के ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको नेम लिख सकता हूँ, यानी कोई सा भी नाम लिखना चाहूँ। एग्जाम्पल पे तौर पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किए हुए हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर एनालिसिस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जिन कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने सोलाना के ऊपर किए हुए हैं, LTC के ऊपर किए हुए, XRP के ऊपर किए हुए, तो यहाँ पर मैंने 3 कॉइन ऐड कर लिए। उसके बाद मैं करूंगा क्या, अगेन यहाँ पर जाऊंगा और एक और सेक्शन ऐड कर दूंगा जहाँ पर लिख दूंगा मैं इनके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जिसको अगेन नीचे ले आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ट्रेड लिख देता हूँ, ठीक है। अब जानी कि जिन कॉइन्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी ट्रेड चल रही है वो वाला सेक्शन है जो मेरे पास नीचे आ चुका है। 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो चुके हैं और हमारे पास सारे कॉइन्स आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का आप तरीकाकार आपको बताता हूँ साथ साथ। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना वॉच लिस्ट वाले बटन के ऊपर, तो ये वॉच लिस्ट हमारी हाइड हो जाएगी, हमारे पास एक चार्ट, बड़ा वाला चार्ट आ जाएगा। अब चार्ट को जो सेक्टर है हमारे पास सारा आ चुका है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, यानी पीछे वाला कलर चेंज करना है, लाइंस चेंज करने, वट एवर जो भी चीजें हैं ना आप इसको एडिट कर सकते हो। उसका भी आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ चुका है कॉपी प्राइस। आप किसी भी जगह पर जाके राइट क्लिक करेंगे ना तो उसी जगह का आपका प्राइस आएगा, वो कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा ऐड अलर्ट सेक्शन। अब इसको ऐड अलर्ट करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने ट्रेडिंग व्यू अपना मोबाइल पे भी लगाया हुआ है सेम अकाउंट, और ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी होता है ना, ऑब्वियसली बात है, ऐप भी है और आपका यहाँ पर गूगल भी है। आप यहाँ पर अगर ऐड करते हो अलर्ट तो होगा क्या, जब भी मार्केट उस प्राइस के ऊपर आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कि आपकी मार्केट इस प्राइस के ऊपर आ चुकी है। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक हल्की सी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इससे ये फायदा होगा। उसके बाद आप कुछ भी लिखना चाहें, वॉच लिस्ट के अंदर नोट ऐड करना चाहें, चीज़ें वो आप कर सकते हैं। हम करेंगे सबसे नीचे सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कैंडल्स के कलर चेंज कर सकते हैं, विक के कलर चेंज कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए एक छोटी मोटी सेटिंग्स आपको बता देता हूँ क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जरूरत नहीं होती, डिफॉल्ट के अंदर जबरदस्त काम करता है। यहाँ पर हम कैनवस के ऊपर आ जाते हैं। कैनवस के ऊपर मैं क्या करूंगा, जो बैकग्राउंड है ना हमारा ये वाला कैनवस के पीछे वाला, ये फिलहाल के लिए ग्रेडियंट है, मैं इसको सॉलिड कर दूंगा। सॉलिड से ये सारा सेम टू सेम कलर हो जाएगा। ये जो हमारी क्रॉस वाली लाइंस हैं इसको भी मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से भी ओपन हो सकती हैं, यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद ये ग्रिड लाइंस हैं इसको मैं फिलहाल के लिए नन कर देता हूँ। नन से ये होगा जो हमारी पीछे वाली लाइंस है वो भी नन होगी। अगर आप फिलहाल के लिए बिगिनर है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए इसको ऑन ही रहने देता हूँ। वाटर मार्क बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जिस भी पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसका नीचे नाम लिखा आता है, हल्का सा वाटर मार्क आता है, तो वो लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए उससे भी इनेबल कर देता हूँ। ट्रेडिंग अलर्ट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह सारी आपके पास सेटिंग्स आ चुकी हैं, इसको हम कर देंगे ओके। अगर ओके करना चाहें, और एक और चीज़ आप अलग अलग सेटिंग्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी सेटिंग्स करके सेव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके पास सेटिंग सेव करने का ऑप्शन भी है, यहाँ पर सेव एज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ माई सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे अपने कर दिया सेव कर दिया। अब उससे होगा क्या, मार्केट इस चार्ट के ऊपर जो भी मैंने सेटिंग्स की है अभी पैनल के ऊपर, तो वो मेरी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो जब भी मैं चाहूँ इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। लाइक एग्जाम्पल तो मेरी जो सेटिंग्स है वो खराब हो जाती है, जैसे कि अभी मैंने अगेन जो डिफॉल्ट वाली वो सेट कर दी है, बट मैं चाहता हूँ जो मैंने लास्ट रिसेंट अपनी जो सेटिंग्स की थी वो ही अप्लाई हो जाए, तो मैं सिंपली टेम्पलेट के ऊपर जाऊंगा, माई सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँ, जो मैंने सेटिंग्स लगाई थी वो ऑटोमेटिकली अगेन लग जाएंगी। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब ये हमारी चार्ट की सेटिंग्स भी हो चुकी है, हमारे यहाँ पर प्राइस वाला सेटिंग्स सारा कुछ आ चुका है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है, कॉर्नर के ऊपर जहाँ पर हमारा टूल वाला सेक्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो टूल्स तो ऑलरेडी आ रहे हैं। टूल्स के ऊपर सल्का साथ में देखें तो हमारे पास एक क्रॉस का यानी कि एक एरो का बटन भी आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे एक बटन के अंदर और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इनको भी मैं आपको चलाना सिखाता हूँ। फर्स्ट वाला है हमारा क्रॉस जो कि ऑलरेडी लगा होता है, जैसे जो कि हम यूज करते हैं। इसको क्लिक करके हम मार्केट चार्ट वगैरह को इधर उधर मूव कर सकते हैं और राइट क्लिक करके वगैरह जो भी काम अपने कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। उसके बाद नीचे डॉट वाला आ जाता है। डॉट वाले का भी सेम टू सेम काम है, बट वो क्रॉस में वो जो क्रॉस शो होता है डॉट में डॉट छोड़ा, यानी कि इसका कोई एज खास काम नहीं है। नीचे आ जाए एरो बन जाता है आपका, ठीक है। एरो भी हमें जरूरत नहीं है, क्रॉस वाला सबसे बेस्ट है। उसके बाद नीचे हमारे पास ये जो दो आ रहे हैं ये बेकार है। ये मैजिक वाला जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक फूल वगैरह खिला देता है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं अरेजर। अरेजर वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
मैं एग्जांपल देता हूँ, हम 2-3 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैंने 3-4 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो अगर तो मैं एक-एक को पकड़ कर रिमूव करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा, इरेज़र वाले बटन के ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर हल्का सा टैप करूँगा तो ये मेरे ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सादा तरीकाकार ये होता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। अच्छा, इसमें साथ-साथ एक और चीज़ करते रहते हैं, हमने जो टूल्स यूज़ करने हैं मोस्टली तो उनको हम फेवरेट्स में ऐड करते हैं। उनका फ़ायदा क्या होगा मुझे बता। जैसा कि फ़िलहाल के लिए हम ये क्रॉस वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पर साथ में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टार का ऐड टू फेवरेट। इसको ऐड टू फेवरेट करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास एक पैनल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग-अलग अदर जाके ओपन करना है, इसका अलग से जाके ओपन करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फेवरेट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही पैनल आ जाएगा सारा, तो उसके अंदर जो टूल्स हमने यूज़ करने हैं वो जहाँ पर सारे शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन चले जाते हैं। अब एक तो हमने क्रॉस वाला यूज़ करना है, उसके बाद हम एक इरेज़र वाला यूज़ करेंगे। ये दोनों हमारे पास आ जाए। इरेज़र जैसे क्लिक करेंगे तो इरेज़र आ जाएगा, ये वाला क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके यहाँ पर डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये आगे हमारा एक चीज़ आ गई है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं सारे ट्रेंड लाइन्स के, लाइन्स, चैनल्स और पिच फॉर्क से सारे हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। अब बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको लाइन्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी तरीके से लाइन लगाएं तो आपकी वो लाइन के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे और मार्केट आपको उसी हिसाब से दिखाएगी कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा ऑप्शन लग चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी जगह पे जाके इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा एक जगह से, और दूसरी जगह पे जहां पर भी जाके इसको राइट क्लिक करूंगा तो मेरी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम कहेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ, अब इसके ऊपर जहां पर क्लिक करेंगे फिर अगेन आप लेफ्ट क्लिक करके इसको आप कहीं पे भी मूव भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग्स वगैरह। अब मैं फिलहाल के लिए आपको बताता हूँ इसको यूज करना, टूल्स को यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन तो लग गया, लाइन की हर तरह की हर टूल की ना अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, बट ओपन करने का तरीकाकार सेम। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर आ चुका। अब मैं करूंगा क्या, इसके ऊपर हल्का सा अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा एक बार। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बार ओपन हो चुका है जो कि जस्ट इस लाइन के रिलेटेड है। अब इसके अंदर भी सेटिंग्स होती हैं, अब अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास आ चुका है कलर वाली सेटिंग, यानी आप इसको किस कलर के अंदर रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट। अच्छा, जो आप सेटिंग्स अप्लाई करेंगे जीमेल के ऊपर तो वो आपकी सेटिंग एज इट इज उधर ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी आप जब तक चेंज नहीं करेंगे। जो भी टूल आप सेट कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स आपने लगा दी है तो उस हिसाब से रहेंगी जब तक आप चेंज नहीं करते। हाँ, आप उसकी एक टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसा कि हमने कैनवस की बनाई थी, सेम एज इट इज आप एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहली चीज आ गई है, इसका हमने कलर चेंज कर लिया। सेकंड हमारे पास आ गया लाइन की विड्थ, यानी ये लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, जितनी भी आप करना चाहिए। फिलहाल के लिए 2 पिक्सल है, इसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल। 5 पिक्सल करूंगा थोड़ी सी बारीक हो जाएगी, 2 पिक्सल करूंगा तो ये थोड़ी सी विड्थ इसकी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ गया वो इसका स्टाइल है। स्टाइल यानी कि आप डैश वाली लाइन चाहिए, आपको डॉटेड लाइन चाहिए, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका फिलहाल के लिए वो जो हमारी लाइन थी फर्स्ट वाली उसको ही कर देते हैं। उसके बाद आप इसको लॉक करना चाहिए तो लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा, ये मूव नहीं होगी, ठीक है। आप किसी भी जगह करेंगे इस मूव नहीं होगी। डिलीट वाला ऑप्शन जारी सी बात डिलीट हो जाएगी। और मोर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इसको क्लोन करना चाहें तो क्लोन हो जाएगी आपकी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अगर आप और सेटिंग्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपके पास विजुअल ऑर्डर्स बता रहा है, और कॉपी करना चाहें कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करें तो वो उधर चलिए। उसके बाद हमारे पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा सेटिंग्स ओपन हो जाती है। अब हर टूल की सेटिंग अलग अलग होती है, जैसे ही आप चलाते रहेंगे ना ट्रेडिंग व्यू तो आपको समझ आती रहेगी कि कौन से टूल की किस तरह सेटिंग हमने यूज करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। एक्सटेंड लेफ्ट लाइन, यानी अगर आप चाहते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन के अंदर जो लाइन है ये एक्सटेंड हो जाए, यानी कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाए, तो आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब ये मार्क जहां तक चार्ट जाएगा वहां तक आपकी सेम लाइन एक्सटेंड हो चुकी है, जा चुकी है। एक सिंपल टूल ये हो गया एक्सटेंड राइट लाइन, यानी अगर चाहते हैं कि इस ये वाला जो एरिया मार्केट में ये लाइन है एक्सटेंड हो जाए तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। मिडिल पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी बताएगा जो लाइन है इसका सेंटर किधर आता है, तो ये आपको इधर बता देगा। तो फिलहाल खत्म कर, प्राइस लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि मार्केट में प्राइस क्या है। यानी कि एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एग्जांपल ऑफ कर देता हूँ इसे फिलहाल के लिए, ऑन करूंगा तो ये मतलब बताएगा कि आपकी जो लाइन है इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक चल रही है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे 2 प्राइस बताएगा कि यानी आपने ये लाइन लगाई हुई है इसका प्राइस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है। आप एज इट इज एक एंगल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगेन सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। प्राइस रेंज लगाना चाहेंगे, प्राइस की रेंज कितनी रही है इसकी, परसेंटेज के अंदर चेंज कितना रहा है, चेंज इन पिप्स कितना रहा है। पिप्स बेसिकली फॉरेक्स के अंदर यूज होते हैं। बार चेंज कितने हुए हैं, डेट कितनी, यानी कि डेट, यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, सादा तरीके से समझाता हूँ। बार चेंज से बेसिकली बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कितनी
कितनी बार यानी कितनी कैंडल्स बनी है, जो बता रहा है हमें 89 कैंडल्स बनी है। उसके बाद अगर डेट टाइम बताएंगे यहाँ से लेकर कितना, तो वो बता रहा है कि 22 घंटे 15 मिनट लगे है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। उसके बाद डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस बताएगा आपको 578 पिक्सल का। एंगल क्या है, एंगल बता देगा आपको 16.79 इसका जो एंगल बन रहा है। शो ऑल स्टैट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे स्टैट्स हैं वो आपको शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली क्लिक करता हूँ सारे, ऑलरेडी आपको जितने भी सारे आपको स्टैट्स हैं वो सारे ऑन कर देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ सभी। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब बेसिकली जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको हर ट्रेंड लाइन का नहीं, जाहिर सी बात है टाइम पीरियड आपको एक चीज बतानी पड़ती है ना कि मैंने बेसिकली ट्रेंड लाइन लगाई क्यों, इसका लगाने का रीजन क्या था, वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप इसको एज अ पॉइंट देना चाहते हैं कि ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी लिक्विडेशन प्राइस है, ये हमारी मार्केट में स्पॉट है, एक एग्जाम्पल तौर पर आपको कोई सी भी चीज लगाने तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर सेम वही चीज ट्रेंड लाइन। ठीक है, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन लिखा तो यहाँ पर देखें आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर लिखा आ चुका है। अब इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं बेसिकली लिख देता हूँ कलर रेड कर देता हूँ इसका। ठीक है, पिक्सल यानी कितने पॉइंट्स में बड़ा छोटा करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको 11 पिक्सल कर देता हूँ। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड हो जाएगा, इसको इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक हो जाएगा, तो जैसे आप करना चाहें। उसके बाद अलाइनमेंट होती है, बेसिकली ये होता है कि अभी ये फिलहाल टॉप पे है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके सेंटर में आ जाए, तो जैसे मैं मिडल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। बॉटम पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। मिडल पे कर लेते हैं। सेंटर में बेसिकली भी सेंटर में बता रहा है लिखा हुआ है। अगर हम कहते हैं लेफ्ट यानी इस जगह पे लिखा आ जाए तो ये लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कहता हूँ तो मैं राइट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर चलेगा। फिलहाल के लिए इसे सेंटर में रख। यहाँ तक तो हमारी सेटिंग्स हो गई हैं। उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होता है कि किस प्राइस से लेकर किधर तक चल रहा है। अब यहाँ तो चलो हमारा ओके हो गया। अब अगर यहाँ से भी हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको प्राइस कम या ज्यादा करके चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी आप टाइम्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर, आवर्स के अंदर जो मेरे ट्रेंड लाइन नजर आए या ना आए तो ये आप चीज भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं इसको ओके। अब ये हमने एक सिंगल टूल की सेटिंग सारी लगा के देख ली है। अब ऑलमोस्ट जितने भी टूल्स हैं ना सभी की सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम होती है। आप हर जगह पे जाके अपनी सेटिंग्स लगा सकते हैं। मैं एक आध टूल की और भी लगा के दिखा दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप ऑलमोस्ट सेम टू सेम सेटिंग्स होती है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन वाली फर्स्ट लाइन आ चुकी है। अब ये हमारी इसको भी हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद हमारे पास एक रे टूल आ चुका है। रे टूल में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने लगाया था इसकी एक्सटेंड की थी लाइन लेफ्ट या राइट तरफ। अब रे में ये होता है कि जैसे हम एक क्लिक करके कहीं पे भी जाएंगे तो हमारी लाइन ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड ही मिलेगी हमें। तो इससे भी आप अपने एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। फिर आगे ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थी इन्फो लाइन। अब जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन के अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी, कितने बार्स गए हैं, कितना टाइम लगा, तो उसके अंदर तो हमने ऐड किए थे ऑप्शंस के साथ, बट ये हमें ऑलरेडी किया हुआ भी आ जाता है। इन्फो लाइन के ऊपर जैसे हम क्लिक करके कहीं पे भी लगाएंगे तो सारी चीजें हमें बनी बनाई या लगी लगाई बता देगा कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन ये है कि इतना डिस्टेंस लगा है, इतने पिक्सल है, इतने बार्स है, इतना टाइम लगा, वो सारी चीजें हमें ऐड की हुई आ जाती है। इसको भी हम फिलहाल के लिए डिलीट कर दें, ये भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद आता है एंगल वाला। जैसा कि हमने एंगल वगैरह भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल तौर पर एक ट्रेंड लाइन लगाई है तो हमें बताएगा इसका 52 एंगल है, तो ये भी कहीं ना कहीं यूज होती है, बट फिलहाल के लिए एज इट इज इसको भी हम रहने देते हैं फेवरेट्स के अंदर ऐड। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। ये वाला जो टूल है, ठीक है, इसको हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। बेसिकली मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन का काम ये होता है कि आप जस्ट एक सिंगल क्लिक से, जैसा कि मैं यहाँ पर अगेन इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ और जहां पर मैं सिंगल क्लिक करूंगा ना तो ये लाइन हमें दोनों तरफ एक्सटेंडेड मिलेगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। तो मैं एक सपोर्ट और या फिर रेजिस्टेंस का हमारे पास ये काम करती है एक लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आगे वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे। फिलहाल के लिए समझ लेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, हमें बताता है मार्केट के अंदर कि हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन किधर बन रही है। एक टूल है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन बना के देता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम डिलीट कर दें। सेटिंग सेम टू सेम है, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, पिक्सल लाइन रोटेट करनी है, चोटिंग करनी है, जो भी आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे आ जाती है। जैसे कि हमारे पास एक आई थी ना रे वाली लाइन, उस तरह हॉरिजॉन्टल रे भी आती है। अब हॉरिजॉन्टल रे का काम क्या होता है, इसको भी फेवरेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें ये होगा कि हम जहां पर भी इसको क्लिक करेंगे जो हमारी राइट साइड है ना उस तरफ एक्सटेंड होगी, लेफ्ट साइड पे जाएगी नहीं। तो हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जस्ट हमारी राइट साइड की तरफ एक्सटेंड हो चुकी है। जहां तक भी मार्केट या चार्ट हम देखेंगे वहां तक एक्सटेंडेड ही मिलेगी, यानी कि ये हमारे क्या भी लूप के अंदर चली है, हमारी मार्केट के अंदर जहां पर स्टार्ट की थी ये वहां तक लगी जाएगी जहां तक आप चार्ट लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको भी डिलीट कर दें, ये जरूरी है, काम आती है कि समटाइम्स हमारे टारगेट्स वगैरह लगाने। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई। जैसा हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी ना जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन लगी है। ये एज इट इज इतनी जरूरी काम नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि आपने कब टाइम पीरियड का लगाना होता है कि मैंने इस टाइम फ्रेम के अंदर इतने टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड करनी है, इतने टाइम पीरियड के
अंदर ट्रेड करनी है तो इसके लिए ये यूज होती है, हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते, इसको फिलहाल के लिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है जी हमारे पास क्रॉस लाइन का। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन लगा देगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी लग गई हमारी और वर्टिकल लाइन भी लगी। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पैरेलल चैनल। अब ये वाला टूल जो हमारा यूज होता है काफी बार, इसको हम ऐड कर देते हैं फेवरेट्स के अंदर। पैरेलल चैनल का काम क्या होता है, मैंने एग्जांपल तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी एक ट्रेंड एंड ड्रॉ, अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा उसके बाद माउस इसको मैं मूव करूंगा तो हमारे पास एक चैनल क्रिएट कर देगा, यानी कि दो लाइंस सेम क्रिएट कर देगा। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है। बेसिकली हमारे पास समटाइम्स होता है कि फ्लैग पैटर्न बनता है, चार्ट पैटर्न में कैटेगरी आती है, वहां पर इसको यूज करते हैं, या मार्केट रेंज कर रही हो तब इस टूल को हम यूज करते हैं, तो इसको भी हम एक ऐड कर लेते हैं। सेम इसकी भी सेटिंग्स है, आप किसी तरह से भी इसको सेटिंग्स वगैरह इसकी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है, वो आता है रिग्रेशन ट्रेंड का। इसको हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इस टूल का बेसिकली काम क्या होता है, लास्ट वाला जो टूल था हमने इसको मैनुअली लगाया था, ठीक है। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज के अंदर चली थी, मैनुअली था। बट ये रिग्रेशन वाला क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे जब छोड़ेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देगा कि मार्केट के अंदर ये एक रेंज या ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा क्या भी ऑटोमेटिक लग जाता है, तो हमें इसका भी काफी ज्यादा फायदा होता है। इसकी भी आप सेटिंग सेम टू सेम, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास ये फ्लैट टॉप बॉटम आ जाता है, इस जॉइंट चैनल आ जाता है। अब ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, बाकी इसका खास काम नहीं होता। फ्लैट में बेसिकली क्या होता है कि मैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन होगा, चार्ट ओपन हो चुका है। अब इसकी मैं जैसी सेटिंग करना चाहूँ तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब बेसिकली समटाइम्स ये होता है कि आपने कोई लगाना है, मिसाल के तौर पर पैटर्न बनाए, तो पैटर्न के अंदर लगाने के लिए आपको जरूरी होता है कि एक तरह का आपका ट्राइंगल पैटर्न बना, तो उसमें समटाइम्स ये यूज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला आ गया वो आ गया डिसजॉइंट चैनल। इसको भी क्लिक करके लगा के दिखा देता हूँ। इसमें ये होता है कि आप सेम टू सेम वही आप पैटर्न वगैरह आपने ड्रॉ करना है तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा। फर्स्ट वाले में ये था कि उसमें आपकी जो लाइन एक स्ट्रेट रहती है, एक चेंज होती रहती है, बट इसमें दोनों चेंज होती है। आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे दो टूल्स वाले सेक्शन हो चुके हैं। वीडियो काफी लंबी है तो आपने बोर नहीं होना, आपने साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करते रहना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग के अंदर। जो भी हमने चीजें सिखाई है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टूल आ चुका है, ये काफी ज्यादा टूल्स आए जो एडवांस होते हैं। इनमें जस्ट एक यूज होता है, वो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसको हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ, बाकी इसका जो एक प्रॉपर क्लास होगी उसके अंदर आपको ये सिखाएंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज किस तरह। हमने ऐड कर दिया फेवरेट्स के अंदर। नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास आ चुके हैं सारे पैटर्न्स वाले टूल। चार्ट पैटर्न्स लगाने के लिए वैसे तो हम ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट के साथ यूज करते हैं, बट बने बनाए चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं, उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है हमें। एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट वाला हमारे पास आ चुका है XABCD पैटर्न, जिसे हम बैड पैटर्न भी कहते हैं, साइबर पैटर्न। ये दो तरह के पैटर्न आ चुके हैं हमारे पास। इसको भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लग चुका है, ये बैड पैटर्न है। अब एग्जाम्पल तो मार्केट ने इसी तरह मूवमेंट दी हो तो आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लगा के दिखा देता हूँ। वैसे भी उस तरह की मार्केट हमारे पास नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ कि आप इस तरह मार्केट के अंदर इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको यहाँ पर ले आए और इसको यहाँ पर ले जाए। ये हमने एक तरह का एक बैड पैटर्न लगा दिया। इसकी सारी यहाँ पर जो भी प्राइजेज हैं वो लिखी आ रही हैं। फिलहाल इसके ऊपर भी हमारी डेडिकेटेड वीडियो होगी चार्ट पैटर्न वाली, उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि चार्ट पैटर्न किस तरह ड्रॉ करते हैं और किस तरह इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आ चुका है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पैटर्न है, या ये भी आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, ये देखें। अब इसकी भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आपने कलर चेंज करना है। ये इसमें पहले में ये था कि हमारे पास जस्ट पेंसिल वाला आया था, इसके अंदर हमारे पास एक और बाल्टी टाइप बना हुआ है, ठीक है, बकेट वाला। इसके अंदर आप बकेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपकी ये लाइनें कलर चेंज हो गई है, ठीक है। ये बकेट का यानी कि जो इनका इनसाइड कलर है वो भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें एक ये टूल आ गया हमारा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ चुका है वो है ABCD पैटर्न आ चुका है, ठीक है। ABCD पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सेकंड है हमारे पास ट्राइंगल पैटर्न। ये दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ट्राइंगल पैटर्न में ये होता है कि आपने अपनी ट्राइंगल लगाना है, किस तरह मार्केट ने किधर से किधर तक मूव किया। एक पैटर्न बना है हमारा ट्राइंगल पैटर्न, मार्केट ने हाईज लो या लो हाईज लगाए हैं, तो आप ट्राइंगल पैटर्न कहीं भी ड्रॉ करें, ये बहुत ज्यादा यूज होता है।
इसके अंदर भी सेम टू सेम अपनी सेटिंग्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट 4 हमने सेक्शन यूज कर लिए अपने टूल्स के। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला सेक्शन आ जाता है इसके नीचे, वो है पोजीशंस वाला। अच्छा, इसके अंदर भी पैटर्न्स के अंदर भी एक और चीज है कि यहाँ पर हमारे पास एलियट वेव्स वाले आ चुके हैं। ठीक है, इंपल्सिव वेव आ गई, करेक्शन वेव आ गई, ट्राइंगल, डबल कम्बो, ट्रिपल कम्बो, ये काफी ज्यादा वेव्स वाले भी पैटर्न्स हैं, बट ये एज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न यूज होते हैं और ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर यूज करते हैं। फिलहाल के लिए ये बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, ना ही इसे कोई यूज करता है डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जो ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दी है, वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास टूल आ चुका है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का। इन दोनों का भी ऐड कर देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको मैं लगाना भी सिखा। फर्स्ट वाला हमारे पास है लॉन्ग पोजीशन वाला। अब एग्जांपल देता हूँ, आपने फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट किसी भी के अंदर ट्रेड लिया। ये हमारे BTC USDT स्पॉट बिटगेट का पेयर ओपन है। ठीक है, हमने ट्रेड लिया अपनी एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ इसी प्राइस के ऊपर लाइव प्राइस में ट्रेड लेंगे ना। बेसिकली अब जो प्राइस चल रहा है, अभी मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है तो उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड ओपन होगी हमारी, ये बाइंग होगी। मैं जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लिक करूँ, जो लास्ट कैंडल है, तो हमारे पास एक बॉक्स बना आ चुका है। ठीक है, जो एक रेड है और ग्रीन है। अब जब ट्रेड लेते हैं ना, तो हमारा एक टारगेट भी होता है, यानी जहां पर जाके अपने प्रॉफिट बुक करना होता है, और एक स्टॉप लॉस भी होता है, यानी जहां पर जाके अपने लॉस बुक करना होता है अपना। ये 2 टारगेट्स होते हैं, और थर्ड होता है हमारी एंट्री प्राइस, यानी कि बाइंग प्राइस जी क्या है। अब इस टूल के मदद से हम अपनी एक लगा सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, अब मार्केट हमारी या ट्रेड हमारी या बाइंग हमारी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, हमें इससे ये फायदा होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब इसका मैं हल्का फुल्का स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, कलर वगैरह जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। फिलहाल के लिए इसका मैं स्टॉप लॉस का कलर कर देता हूँ, इसको मैं मे भी कर देता हूँ, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, येलो करना है, या फिर इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो इसका टारगेट वाला कलर है, वो मैं इसको ये वाला कर, ये मैंने 2 इसका कलर चेंज कर दिए हल्के से। आप भी कर सकते हैं, करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी। तो इनपुट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने चीजों को समझना, अगर तो आप कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट किसी भी चीज के अंदर, तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड का लिख भी सकते हैं कि कितने डॉलर की मैंने ट्रेड लिया, मेरी लॉट साइज क्या है, रिस्क कितना है। ये चीज़ें आप ये वाले 3 जो फर्स्ट वाले बॉक्स हैं उनके अंदर चीज़ें ये लिख सकते, लिखना चाहें तो भी ठीक है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम जो चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं एंट्री प्राइस, इसको मैच करना जरूरी होता है। अपने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ली है, वहां पर जो आपकी एंट्री या बाइंग प्राइस आ रही है, आपने वो सेम टू सेम यहाँ पर पुट कर देनी है। उससे फायदा ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मेरी जो यहाँ से मैंने बाई किया वहां से मार्केट ऊपर है या नीचे है, एक फायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर ही कि मैंने 98,755 से ट्रेड लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 55 लिख देता हूँ, और मैं जैसे इसको ओके करूँगा तो मेरी जो प्राइस है वो ये आ चुकी है। यहाँ पर देखें ना, यहाँ नीचे एक साइड पे भी हमारे पास प्राइस रेंज के अंदर भी बता रहा है। यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला बटन है, ये बता रहा है, जो ग्रीन वाला बॉक्स आ रहा है वो बता रहा है हमें कैंडल का टाइप, कैंडल का प्राइस बता रहा है और कैंडल का टाइम बता रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे पास एक हल्का सा शेड है, ग्रे शेड के अंदर जो बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर प्राइस लिखा रहा है, वो है हमारी बाइंग प्राइस, जहाँ पर जो कि हमने एडिट की थी 96,755। ठीक है, वो जो हमने ऐड की थी वो वाली है। उसके बाद जो सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा है ये है हमारा टारगेट वाला प्राइस, और नीचे आ रहा है हमारा स्टॉप लॉस वाला प्राइस। इसके ऊपर अगेन डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंट्री प्राइस तो हमने एडिट कर दी। अब हम यहाँ पर अपना टारगेट लगाएंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लेवल और प्राइस, हमने जस्ट प्राइस वाले को सेटिंग करनी है और किसी को छेड़ना नहीं है। ठीक है, एंट्री प्राइस हमारी ये हो गई है। प्राइस वाले के अंदर चले जाते हैं, हम कहते हैं ये हमारा जो प्रॉफिट प्राइस है वो होना चाहिए जी 98,000। ठीक है, 98,000 हमने ऐड कर दिया। अब स्टॉप लॉस जो हम कहते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 96,000। यहाँ पर लिख के मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट हो गया, टारगेट यहाँ पर सेट हो गया। अब इस टूल के बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसके मैं क्लिक करूंगा एक बार, यहाँ पर मुझे ये बता रहा है टारगेट 1245, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का जो प्राइस चेंज होगा वो 1245 होगा, और इतने परसेंट मार्केट ऊपर जाएगी, जो कि है 1.29%। इतना अगर मार्केट में, मैंने एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं $1000 का बाय करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं सेल करता हूँ, तो मुझे 1.29% जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं $13 मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पर से यहाँ से लेकर यहाँ तक डालने में, अगर मैं $1000 का बाय करता हूँ, $100 का बाय करता हूँ, तो मुझे $1.29 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद ये प्राइस बता रहा है और अमाउंट बता रहा है। चूंकि हमने 2 सेटिंग्स की नहीं है अपनी प्राइस वगैरह की, अमाउंट की, तो ये दोनों हमारे लिए बेकार है। फिलहाल के लिए हमने ये 2 चीजें देखनी है कि हमारी कितनी प्राइस चेंज हुआ है और कितने परसेंट हमें प्रॉफिट होगा। सेम एज इट इज हमारे लॉस में भी बता रहा है कि अगर मार्केट इतने परसेंट ड्रॉप होती है, इतने डॉलर ड्रॉप होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया ओपन PNL। ठीक है, यह बता रहा है कि PNL बेसिकली होता है प्रॉफिट या लॉस। अब मुझे पॉइंट्स के अंदर बता रहा है कि आपकी ट्रेड प्लस में चल रही है, कितने पॉइंट या लॉस में चल रही है। जो पॉइंट्स हमने अगर फॉरेक्स के हिसाब से आप सेट करना चाहे तो कर लें। क्वांटिटी बता रहा है जो कि हमने एडिट नहीं की। मेन चीज होती है यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक ट्रेड ली है, उसका स्टॉप लॉस रखा है आपने $1,
$1 और आप चाहते हैं कि मार्केट में अगर मेरा टारगेट हिट हो तो मुझे $2 प्रॉफिट हो, तो आपका फिलहाल के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर शो हो रहा है 1.65। यानी आपका अगर लॉस होता है $100 के ट्रेड के ऊपर वो होगा $1 और प्रॉफिट होता है वो $1.65 होगा। तो आप इसको यहाँ से पकड़कर लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर $2 पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आगे मार्केट अगर 1.56% जो कि बनती है 1511 जो डॉलर ऊपर जाएगी, तब आपको अगर $1 का लॉस होता है तो $2 का प्रॉफिट होगा। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है। अब आगे वाली क्लासेस के अंदर बताएंगे पोजीशन साइजिंग वाली के अंदर ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एक्सप्लेन करेंगे मोर डिटेल में, और फिलहाल के लिए यहाँ पर एक टूल के अंदर यूज होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है, इसको हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और सेम टू सेम सेटिंग्स होती है हमारी शॉर्ट पोजीशन की भी। ठीक है, उसके अंदर भी सेम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। लॉन्ग पोजीशन में ये होता है कि अगर आपकी ट्रेड अप डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो आप प्रॉफिट में, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार फिर से, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ से। अगर तो आपकी ट्रेड इससे ऊपर जा रही है इस लाइन से तो आप जितनी ऊपर जाएगी उतने प्रॉफिट में, इससे जितना नीचे जाएगी तो आप लॉस में है। ठीक है, सादा सी चीज है। बट अगर मैं शॉर्ट वाली ओपन करता हूँ तो इसमें यह होगा कि आपकी मार्केट जितनी ऊपर जाएगी तो आप लॉस में, जितनी नीचे जाएगी तो आप प्रॉफिट में। ये सादा सी चीज है। जब मार्केट में आप ट्रेड करेंगे आपको पता चल जाएगा लॉन्ग डायरेक्शन, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट डायरेक्शन या शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो हम फिलहाल दोनों को क्लोज करते हैं। ये हमने दो टूल्स ऐड कर लिए और सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ खास टूल नहीं है इतने, बट मैं आपको फिर भी 2-4 लगा के दिखा दूँ, बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें किस तरह काम। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक टूल हमारे पास यूज होता है फिक्स्ड प्रोफाइल वॉल्यूम, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको मैं फेवरेट के अंदर ऐड कर लगा के दिखा देता हूँ। बाकी इसका टूल का यूज हम आगे वाली वीडियो के अंदर बताएंगे। बेसिकली ये टूल हमें बताता है कि हमें इस रेंज के अंदर वॉल्यूम किस तरह मार्केट का काम कर रहा है। ठीक है, ये टूल होता है, यूज होता है काफी बार, बट इसको फिलहाल के लिए एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो और ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आए थे मेजर के अंदर हमारे पास 3 टूल्स आते हैं, प्राइस, डेट और फिक्स डेट एंड प्राइस रेंज दोनों वाला। और इसमें होता क्या है कि पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बताएंगे कि मार्केट एग्जांपल, तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट के अंदर कितना प्राइस चेंज हुआ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ तक लेके जाकर इसको बंद करता हूँ, मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो मैं बताएगा कि इतने पॉइंट्स चेंज हुए हैं यहाँ पर और हमें इतने % मार्केट ऊपर गई। यानी एक प्राइस रेंज हमें बताने के लिए, एक चेक करने के लिए कि मार्केट कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है, ये टूल यूज होता है। उसके बाद हमारे पास इसी के नीचे एक टूल यूज होता है डेट वाला। अब इसमें ये होता है कि पहले में तो हमने नीचे से ऊपर लेके गए थे, बट इसमें हम लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे। ठीक है, हमें बताएगा कि मार्केट कितनी टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। अब इसको आप दोनों डायरेक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मार्केट में राइट से लेफ्ट तक कितना टाइम लगा या लेफ्ट से राइट तक, ये तो चीज होगी ना, ये तो सेम में बताएगा। बट इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है प्राइस रेंज वाला, वो नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे से ऊपर से नीचे भी लेके जा सकता है। ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो हमें माइनस में बताएगा, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमें प्लस में बताएगा। तो ये टूल्स आपने यूज करने हैं। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ सभी। उसके बाद हमारे पास जो एक टूल जो होता है अगेन थर्ड वाला जो आ गया हमारे पास, डेट एंड प्राइस रेंज, इसको फेवरेट के अंदर ऐड कर देंगे। इसका फायदा ये है कि हमें जो ऊपर वाले दोनों टूल्स हैं प्राइस रेंज और डेट रेंज, इन दोनों टूल्स का मिक्सचर एक टूल के अंदर ही मिल जाता है। इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कि इतने % मार्केट ऊपर गई है, इतना टाइम लगा है, इतने बार आए, इतना वॉल्यूम है। ये दोनों का मिक्सचर है हमें, तो ये यूज हो जाता है काफी बार, तो इसको मैं ऐड कर लिया। अब देखिए आप हमारा जो टूल्स वाला जो हमने फेवरेट्स वाला है वो काफी ज्यादा टूल्स ऐड हो चुके हैं और मे भी आपको सारी की समझ भी आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि फिर मैं आपको अगेन किसी और वीडियो के अंदर आपको गाइड कर दूंगा। उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है ब्रश वाला। ठीक है, इसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास काफी ज्यादा टूल्स हैं जो यूज होते हैं। ब्रश वाले टूल का काम ये होता है कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर मैं इस तरह अपनी लाइंस या एक तरह की ब्रशेज वाली लाइन यूज करता हूँ। इसकी भी सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ब्रश सेटिंग है, जाए आप बात करना चाहते हैं कि मार्केट इधर से इधर एक क्या है रैंडम लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन हमारे पास एक टूल आया था हाईलाइटर वाला, वो भी आप इस तरह यूज कर दीजिए। एक हाईलाइटर होगा तो जहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको हाईलाइटिंग वगैरह किसी जगह पर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक ड्राइंग टूल्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे पास एरो टूल आ जाते हैं। ठीक है, इस एरो टूल का काम ये होता है कि हमने किसी जगह को पॉइंट ऑफ करना है कि यहाँ पर प्राइस क्या है या इस जगह पे हमने कुछ देखा था, तो पॉइंट ऑफ करने के लिए एरो टूल यूज होता है। इसको भी हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे एक एरो टूल आ जाता है। ये इस तरह क्लिक करेंगे तो जैसे सिंपल ट्रेंड लाइन है, बट इसके एक साइड के ऊपर एक एरो बना होता है। ठीक है, इसकी भी सेटिंग्स के अंदर जाकर दोनों साइड पे एरो लेके आ सकते हैं। फिलहाल के लिए एक साइड पे, इसको भी हम डिलीट कर दीजिए, ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद ये हमारे पास कुछ आ चुके हैं मार्क्स आ चुके हैं। ये आप लगाना चाहेंगे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ऊपर जाएगी, या जो भी आपने ट्रेड ली थी, ट्रेड बंद की थी, ये एक यूज होते हैं एज आ इमोजी कह लें या फिर एज आ आइकन कह लें, ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद नीचे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम ऐड कर लेते हैं। एक तो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया के अंदर बॉक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है,
ये समटाइम्स हम यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर जब हमने ऑर्डर बॉक्स लगाने होते हैं, या फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन लगाना होता है, या फिर हमने कोई सा भी एफवीजी गैप, यानी कि जो भी हमारे आगे जाके हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। इंपॉर्टेंट टूल है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम सेव कर लिया, इधर ऐड कर लेते हैं फेवरेट्स के अंदर, इसकी सेटिंग्स भी कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको लगा के दिखा सकें। इसका कलर हम कर लेते हैं फिलहाल के लिए ये वाला कलर कर लेते हैं, और इसका कलर तुम 0 कर देते हैं, कलर इसका चेंज करके ये वाला कर लेते हैं, और इसको हल्का सा बाकी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ तक इसको ओके है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया, एक होता है रोटेटेड, एक होता है नीचे रोटेटेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल टूल बन जाएगा, बट आप इसको, उसमें ये था वो हॉरिजॉन्टली बनाता था, बट इसके अंदर आप एक रोटेट कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल को। सादा सी चीज़ है, इसको यूज़ नहीं होता इतना, करना चाहें तो कर लें, बाकी ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको डिलीट कर। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है एक पाथ टूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं और लगा के भी दिखाता हूँ। पाथ टूल का काम ये होता है कि मार्केट के अंदर आप लगाना चाहें इस तरह लाइन है कि मार्केट का रेक्टेंगल ट्रेंड किस तरह था, मार्केट जाएगी ऊपर या नहीं जाएगी, लाइंस ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैंने भी ऐड कर लिया, इसकी भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद नीचे हमारे पास आ चुका है ये सर्कल टूल। सर्कल टूल का काम ये होता है कि कहीं भी जगह पे आपने एक पॉइंट ऑफ करना है कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ से ड्रॉप हुई है, यहाँ से मैंने देखा तो कोई चीज़ यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, जो भी चीज़ एक सर्कल आपने लगाना है उसके लिए यूज है। इसको सर्कल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर इसको मूव करेंगे तो माउस को, तो ये आपके पास एक सर्कल टूल बना देगा। इसको मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक करूँगा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट ऑफ करने के लिए सर्कल टूल यूज कर सकते हो, फेवरेट्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास इलिप्स टूल आ जाता है, यूज नहीं होता। पॉलीगॉन लाइंस यूज नहीं होता। ट्रायंगल टूल हमारे पास यूज होता है, इसको मैं ऐड कर लेता हूं फेवरेट्स के अंदर, ठीक है। अब ट्रायंगल टूल सेम टू सेम वही चीज़ है कि आप इस तरह किसी भी जगह पे जाकर अपना ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं काफ़ी टाइप के, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल टूल। तो आप इसको लगा सकते हैं, आपकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास आ चुके हैं जी आर्च टूल। ये यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, बट फिलहाल के लिए इसको भी हम रहने देते हैं। समटाइम्स ये होता है कप एंड हैंडल पैटर्न एक हमारा है, उसके अंदर ये यूज़ होता है, जिसके अंदर हमें एक आर्च बनानी होती है, उसके अंदर यूज़ होता है। ज़्यादा कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बनता, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास आ चुका है टेक्स्ट टूल। आपने किसी भी जगह जाकर टेक्स्ट वगैरह लिखना है कि आपकी मार्केट के अंदर ये आपने सोचा है, यानी कि आपने नीचे नोट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं फिलहाल टेक्स्ट टूल के ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ये BTC मार्केट एनालिसिस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके करूँगा तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्राइस का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपनी एक सेटिंग्स आप एक नोट लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपका लिखा आएगा। इसकी सेटिंग्स आप अलग अलग से कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इसको भी हम फेवरेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास एंकर टेक्स्ट टूल आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट टूल आ चुके हैं, आप अपने अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ पर आप इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपने चाहें चार्ट के ऊपर यहाँ पर कहीं भी मैंने इमेज ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई सी भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर इमेज भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप की है यहाँ पर ये वाली इमेज, तो जैसे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाती है तो मैं ओके करूँगा तो ये मेरी एक इमेज भी आ चुकी है, ठीक है। ये लाइव इमेज है, आप कोई सी भी अपनी इमेज लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं है। आप इसको फेवरेट्स के अंदर से भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर इमोजी के काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। इमोजीज अगर आप लगाना चाहें तो आप इमोजीज वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी इमोजी लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमोजीज हर तरह के अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक नीचे टूल आ चुका है, मैयर टूल। जैसा कि हमने एक टूल यूज़ किया था ये वाला प्राइस रेंज और डेट रेंज वाला, सेम टू सेम टूल है। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट क्लिक करके कहीं पे भी अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका मैयर टूल ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम काम करता है। उसमें यह था कि टूल आप जब लगा के छोड़ देते थे तो वो आपकी सेटिंग उधर अप्लाई रहती थी, वो बताता रहता है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई थी। बट इसमें क्या होता है कि आपने जब एक बार लगा के छोड़ दिया, किसी और जगह पर क्लिक करेंगे तो ये टूल गायब हो जाएगा, या जिससे आपने चीज़ चेक की थी वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने यहाँ पर सिंपली कहीं भी हल्की सी चेक करने के लिए लगाना है तो आप यूज़ करके इसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ भी होता है। जूम करने के लिए हमारे पास आ चुका है। आपने जूम करना है तो सिंपली कहीं भी क्लिक करके यहाँ से लेकर इतने एरिया को जूम करना है तो आपके पास ये जूम टूल यूज़ है। और ये अगर आपने मिनिमाइज़ करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा हम इसको यूज़ इस तरह नहीं करते क्योंकि हमारे पास ये जो माउस है इसका यहाँ पर ये कर्सर का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसको हमने जो हमारा व्हील होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम चार्ट को इस तरह मूव कर सकते हैं। सिंपली करना क्या होता है, प्राइस रेंज के ऊपर जाके इस व्हील को हमने आगे वाली साइड को घुमाना है तो हमारा चार्ट ऊपर की तरफ यानी इस तरह स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। अगर इस डेट वाले के ऊपर जाके हम इसको सेम करेंगे तो हमारा चार्ट इस तरह से स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी चाहें तो। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नीचे आ गया हमारे पास एक मैग्नेट टूल। मैग्नेट टूल का काम क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल रे लाइन है, ठीक है, इसको हमने लगाना है इस कैंडल के बिल्कुल बॉटम के ऊपर। मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये बॉटम के ऊपर नहीं लगी। तो मैग्नेटिक टूल का कायदा क्या होगा, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा
तो होगा क्या कि जब अगेन मैं सेम टूल सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली जब भी यहाँ पर जाएगा तो ये हमें बॉटम के ऊपर ही लाइन लगा के देगा कि इस कैंडल के बॉटम पे लाइन लगा देगा। मैग्नेटिक टूल का फ़ायदा ये होता है। और भी कई जगह फ़ायदा होता है, फिलहाल ये इतना सा आपको समझा देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, इसमें एक वीक मैग्नेट होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टूल आ चुका है, स्टे इन ड्राइंग मूड। अब समटाइम्स ये होता है कि आपने 2-4 ट्रेंड लाइन एक साथ लगानी होती है। अब बार-बार ये तो नहीं होगा ना कि आपने एक बार ट्रेंड लाइन टूल पकड़ा, फिर छोड़ दिया, अब फिर दोबारा लगाएँगे तो नहीं लगेगा, फिर आप ट्रेंड लाइन टूल पे जाएँगे, क्लिक करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन लगाएँगे, तो ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब इसके लिए उन्होंने एक टूल दिया हुआ है, स्टे इन ड्राइंग मोड वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब मैंने एक कोई सा भी टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाला ही सेलेक्ट, अब मैंने एक बार ट्रेंड लाइन लगा दी, छोड़ दी, अब मैं दोबारा फिर अगेन कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो सेम टूल मेरा अप्लाई ही है, मुझे बार-बार दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपने लगाना है। अब जब तक आप इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, तो सेम टूल लगता ही रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करते। मैं इसको बंद कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो हमारे पास लॉक ऑल ड्राइंग। अब एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स की हुई है, ठीक है, एग्जांपल ये लाइन लगाई है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आप चाहते हैं कि ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये रिमूव ना हो, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद क्या होगा, ये मेरी जो लाइंस हैं वो एक रिमूव नहीं हो सकती, किसी तरह डिलीट नहीं हो सकती, ना रिमूव हो सकती। डिलीट करना चाहूँ तो वो भी। उसके बाद हमारे पास एक और टूल आ चुका है यहाँ पर हमारे पास, लॉक वाला। अब लॉक वाले टूल में बेसिकली क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ की हैं। अब बेसिकली जब भी मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इससे होगा क्या, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये मूव नहीं होंगी। आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, बट ये मूव नहीं होंगी। कोई सी भी आप ड्राइंग करते हैं तो ये आपकी कोई सी भी ड्राइंग है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एक आई वाला ऑप्शन आ चुका है। अब आई वाले ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, लाइक अपने एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर आपने कुछ ड्राइंग्स वगैरह की हैं, ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब आप चाहते हैं कि ये जो ड्राइंग्स है ये हाइड हो जाए जस्ट, और मुझे इंडिकेटर्स लगे हैं वो नजर आना शुरू हो, या फिर मेरे इंडिकेटर्स आए जो हाइड हो जाए और ड्राइंग जो है वो शो हो, या फिर टोटली चार्ट हाइड हो जाए, जस्ट मेरा ग्राफ जो कैंडल्स है जस्ट मुझे वो शो हो। तो उसका भी एक तरीकाकार होता है। मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के फिर दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ, बाकी वॉल्यूम लगाना है किस तरह वो, ये मैंने एक इंडिकेटर नीचे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरी जस्ट और जस्ट जो मैंने ड्राइंग की है वो मुझे नजर आए, मेरा इंडिकेटर मुझे शो ना हो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो जो मेरी हाइड इंडिकेटर वाले इसके ऊपर मैं क्लिक कर, अब मेरा इंडिकेटर हाइड हो चुका है, ड्राइंग मेरी उधर ही है, अब ये रिमूव नहीं हुई है, जस्ट हाइड हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अगेन तो मेरी वो इंडिकेटर भी वहां पर अगेन शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं अपने इंडिकेटर शो करना चाहता हूँ, ड्राइंग हाइड करना चाहता हूँ, मैं हाइड ड्राइंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ड्राइंग सारी हाइड हो जाएंगी, इंडिकेटर जस्ट शो होंगे मुझे, तो काफ़ी टाइम के मैं यूज़ में आता है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों चीज़ें रिमूव हो जाएँ, यानी ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स भी, तो मैं जैसे ही हाइड ऑल पे करूँगा तो मेरा सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं अनलॉक करूँगा तो फिर अगेन सारा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने देखा होगा कि मैं आपको सिखाते-सिखाते समटाइम्स ये डिलीट वगैरह कर रहा था, तो फिर अगेन बता देता हूँ। डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं 2 ड्राइंग्स इस टाइम में। अगर मैं रिमूव 2 ड्राइंग्स करूँगा तो मेरी जो ड्राइंग्स हैं वो जस्ट रिमूव हो जाएँगी, हाइड नहीं होंगी, अब इस बार वो रिमूव हो जाएँगी। और अगर मैं चाहता हूँ मेरा इंडिकेटर रिमूव हो तो इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग्स और इंडिकेटर दोनों रिमूव हो जाएँ तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँ। तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ड्राइंग्स भी रिमूव हो जाएँगी और मेरा इंडिकेटर भी रिमूव हो जाएगा। तो मेरा चार्ट क्लीन हो चुका है अगेन। नीचे हमारे पास स्टार का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने फेवरेट्स के अंदर सारे टूल्स ऐड किए हैं, ये फिलहाल के लिए हाइड हो जाएँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाएँगे। अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये आपके पास फिर अगेन शो होना शुरू है। जब तक आप उधर से अनफेवरेट नहीं करेंगे तब तक ये आपके यहाँ पर टूल्स अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, ये हमारे सारे टूल्स वगैरह जो हमने देखे थे, सारे टूल्स हमने अब अप्लाई करके देख लिया। अब आपको मेक श्योर सारे टूल्स वगैरह यूज़ करने आते होंगे और अपने एनालिसिस के हिसाब से आप टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे। अच्छा, ये इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ गई, हमने अपने टाइम फ्रेम लगाना तो उसे देख लिया था कि हमने किस टाइम फ्रेम के अंदर अपना करना है। जो भी चीज़ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, वो तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया था। अब हमारे पास कैंडल्स वाली भी चीज़ हो गई थी। अब हमारे पास आ गया एक और ऑप्शन इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किए हैं ना, सारे टूल्स यूज़ किए हैं, इन्हीं के बने बनाए इंडिकेटर्स भी आते हैं। वो हर तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ पेड्स होते हैं, कुछ हमारे फ्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो मैं कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको ऐड करके दे देता हूँ ताकि आप अगर चाहें बाय द टाइम आप यूज़ कर सकें, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करता हूँ जो कि हमने अभी लगाया भी था। यहाँ जैसे मैं वॉल्यूम सर्च करता हूँ, ये मेरे पास एक वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया। इसको मैं ऐड टू फेवरेट करूँगा। अब जैसे ही फेवरेट करूँगा तो ये मेरे पास फेवरेट्स के अंदर आ गया, ठीक है। इस तरह एक में और पिवट पॉइंट के नाम से एक इंडिकेटर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ आरएसआई, एक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
ठीक है। इसको इंडिकेटर्स को यूज़ करने की सारी वीडियोस हमारे नेक्स्ट जो फ्री कोर्स आ रहा है इसी के साथ साथ उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो ताकि वो वीडियोस भी आपको मिलती रहें। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये वेबसाइट आनी चाहिए और वेबसाइट के ऊपर आपको एनालिसिस करने के लिए वो वाली वीडियोस वॉच करनी पड़ेंगी जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट मैं आपको टूल्स चलाना सिखा रहा हूँ, आपको एनालिसिस करना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा, तो फ़ायदा होगा आपके लिए। उसके बाद एक और टूल आता है हमारे पास MACD के नाम से इंडिकेटर है, वो हम ऐड कर देते हैं। और भी बेताशा इंडिकेटर है, फिलहाल के लिए मैंने 4 इंडिकेटर्स ऐड कर दिए। यहाँ पर इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक आध इंडिकेटर और लगा के दिखा देता हूँ। एक होता है इंडिकेटर हमारे पास EMA के नाम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 इंडिकेटर्स ऐड हो चुके हैं। एक जो हमने लाइन वाला इंडिकेटर जिसका नाम है EMA और ये एक RSI वाला इंडिकेटर शो हो चुका है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। इंडिकेटर के ऊपर मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पर कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ आई बटन है, हाइड करना चाहूँ इंडिकेटर हाइड हो जाएगा, अगर अनहाइड करना चाहो तो अनहाइड हो जाएगा। उसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स की सेटिंग्स, स्टाइल वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, और कोई और सेटिंग्स वगैरह करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हर चीज़ सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, सिंपल है, डिलीट कर देंगे। नीचे कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, उनकी सेटिंग्स नीचे होती हैं। ये इंडिकेटर्स यहाँ पर और यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। समटाइम्स एक और चीज़ होती है, मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, जैसे कि एक वॉल्यूम और एक RSI वाला इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई, या एक मूविंग एवरेज वाला कर, ये मैंने 3 इंडिकेटर्स ऐड कर दिए। समटाइम्स ये होता है कि आपका ये वाला इंडिकेटर शो नहीं हो रहा होता, वो होता क्या है कि आपका इंडिकेटर इस तरह हो रहा होता है, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा होता कि मैंने इंडिकेटर तो लगाया है मेरा RSI वाला, बट इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा। तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर आ रहा है, आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करें तो इंडिकेटर आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। और समटाइम्स ये होता है कि आपका इंडिकेटर ऐसे शो होना शुरू हो जाता है, जब भी आप लगाते हैं तो इस तरह आ जाता है। तो आपने यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका इंडिकेटर सेम जो ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि जो आपने इंडिकेटर्स अप्लाई किए हैं तो आपको इंडिकेटर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बटन है शो इंडिकेटर लेजेंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी इंडिकेटर्स अप्लाई किए हुए हैं वो शो होना शुरू हो जाता है। तो आपको डिलीट, एडिट या कोई भी चीज़ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद जो अलर्ट्स वाला सेक्शन, जैसा कि मैंने को बताया था, अभी आप अलर्ट लगा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए, इस प्राइस पे चला है तो अलर्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाए, अलर्ट्स वाला सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ चुका है, वहाँ पर आप अलर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। रिप्ले का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। रिप्ले का बेसिकली काम क्या होता है कि समटाइम्स ये होता है कि आपने बैक टेस्टिंग करनी होती है, तो ये एक प्रीमियम वर्जन के अंदर यूज़ होता है, यानी कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है बार रिप्ले के लिए। तो ये आगे वाली वीडियोस के अंदर मैं लेके आपको दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए क्योंकि ये मेरा जो हमने न्यू बिल्कुल अकाउंट क्रिएट किया है तो इसके ऊपर मेरे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिसके ऊपर जब मेरे पास नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तब मेरे पास मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि आप किस तरह बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग करने का तरीका जो है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इस टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारे पास अनडू वाले ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, अनडू और रीडू वाले। जैसे कि हमने कोई टूल अप्लाई कर देते हैं, इसको हम अनडू करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप रीनेम करना चाहते हैं चार्ट्स वगैरह, वो कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स आ जाती हैं अगेन चार्ट की, वो जो आपने हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन की थी, तो सेम सेटिंग्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आ चुका है फुल स्क्रीन मूड। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा चार्ट फुल स्क्रीन हो जाता है, हमारी सारी सेटिंग्स उड़ जाती हैं। अब इसमें समटाइम्स ये होता है कि जब भी आप न्यू बंदा आता है वो इस तरह कर लेता है तो बराबर आ जाता है कि अब मैं इसको अगेन अपने पहली वाली पोजीशन के अंदर कैसे लेके आऊँ। तो कीबोर्ड के ऊपर है ESC एस्केप वाला एक ऑप्शन होता है कॉर्नर के ऊपर हमारे पास टॉप में, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी सेम सेटिंग्स अगेन फिर से आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। डाउनलोड इमेज करूँगा तो ये जो मेरा एरिया जो मैंने देखा है अभी जो हमारा चार्ट नज़र आ रहा है, तो ये हमारी एक इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक इमेज डाउनलोड हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। इसमें आपके टूल्स वगैरह शो नहीं होंगे, या फिर जो अपने फेवरेट्स में टूल ऐड किए वो नहीं होंगे। तो सम टाइम्स आपने किसी को अपने एनालिसिस शेयर करने होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंड करने के लिए। कॉपी इमेज कर सकते हैं, लिंक वगैरह, इसको ट्विटर पे इमेज शेयर करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहें तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन जो मेरा प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। उसके बाद हमारा अलर्ट्स वाला सेक्शन ये आ गया, लेयर्स वाला सेक्शन आ गया। लेयर में जो जो आपने टूल्स यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पर आपको लेयर बाय लेयर शो हो रहे हो। उसके बाद नीचे कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह छोटे बड़े टूल्स आ चुके हैं। एंड पे कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नीचे भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जहाँ पर आपने कुछ खुद की सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक स्क्रीनर आ रहा है हमारे पास, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, रीप्ले ट्रेडिंग पैनल, कुछ एडवांस ऑप्शन आते हैं बट ये खास यूज़ नहीं होते। तो हमने ऑलमोस्ट अपनी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे दिया है। मेक श्योर मुझे पता है कि आपको सभी को समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ डाउट्स कुछ नहीं क्लियर हुए थे, तो इस वजह से अगेन मैंने वीडियो बनाई है ताकि जो भी डाउट्स
किसी भी बंदे के रहते हैं तो उसको क्लियर हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। गुड बाय।